विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज का जो सेशन है वो किसी स्टडी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मैं आप लोगों के इस छोटे से 5 मिनट के सेशन में कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से, और ऐसी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा जो हो सकता है आपके सिलेक्शन में बहुत ही कारगर साबित हो आप लोगों के लिए। और कुछ बातें, उनमें पहली महत्वपूर्ण बात है साथियों, जैसे कि आपको पता है इस समय अगर बात की जाए जनरल स्कूल्स की, तो जनरल स्कूल में 3 वैकेंसीज आपकी आई हुई है, और संस्कृत डिपार्टमेंट में भी आपके संस्कृत स्कूलों में 2 वैकेंसीज आई हुई है। तो टोटल वैकेंसीज को अगर काउंट किया जाए तो आपके टीचर्स के लिए सबसे और बड़ी आप कह सकते हो 5 वैकेंसीज आई हुई है। अगर बात करें संस्कृत स्कूल की तो वहां 2 वैकेंसीज, और जनरल स्कूल्स में आपके 3 वैकेंसीज आई हुई है। तो जो भी मेरे साथी, जो भी विद्यार्थी वास्तव में जिनमें शिक्षक बनने की बिल्कुल विल पावर है और जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो अच्छे से इस बात को कंफर्म कर लें साथियों, ये ऐसा मौका 5 वैकेंसीज का एक साथ जो आपको मिला है ये दोबारा आपको फिर कभी नहीं मिलने वाला। और यदि ये 5 वैकेंसीज आपके हाथ से निकल गई तो कम से कम, ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, पर कम से कम 2 साल तो आपको वेट करना ही होगा। हो सकता है 3 साल भी हो जाए, और कुछ मेरे साथी हैं वो हो सकता है एज आउट हो जाए। तो ये जो आपका जो समय है उसमें आपके 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, इसके अलावा आपके संस्कृत डिपार्टमेंट में 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड की 5 वैकेंसीज आई हुई है साथियों। तो अब इस समय भी अगर आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते तो फिर आप लोग भूल जाइए, दोबारा आपके टीचर बनने का सपना जो है वो बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है, खटाई भी पड़ सकता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा। और जो भी बिल्कुल यंग आपके स्टूडेंट हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिल्कुल अब एज आउट होने के कगार पे भी हैं, तो मैं तो आप सबको मेरा एक ही मैसेज है, भले आप कितने यंग एज में हो, भले आपके पास भले लास्ट चांस हो, ये जो चांस आपका, ये आपके 5 वैकेंसीज आप लोगों के लिए लेकर आया है। इसके लिए सबसे और सबसे, अगर मैं बात करूं सबसे बड़े दुश्मन की जो कि आपके सिलेक्शन को रोकेगा, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आप खुद। आप खुद एक बार अपने माइंड में कंसीडर कीजिए कि क्या वास्तव में इतने बड़े महासागर, इतने बड़े इसमें यूं कह सकते हैं आप, इसमें इतने बड़े युद्ध में क्या मैं जीतने के लिए काबिलियत रखता हूं। और काबिलियत तो आप लोगों में तब होगी जब आप लोग अपना पूरा टाइम स्टडी पे फोकस करेंगे। आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन अपने आप से कीजिए कि क्या इतने बड़े युद्ध को जीतने के लिए मेरी जो प्रिपरेशन है वो क्या प्रिपरेशन इस लेवल की है। और जो चीज आपको इस युद्ध में आपको सफल बनाएगी, आपका टीचर बनने का सपना साकार करेगी, वो है आपका खुद का विल पावर। अगर आप में खुद में आग लगी हुई है, खुद के अंदर आपके विल पावर है, लगन है कि मुझे कुछ न कुछ करना ही है, तो ये जो आपके 5 वैकेंसीज है, आप इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए कि 5 वैकेंसीज है, किसी न किसी में तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि मुझे 5 वैकेंसीज की एग्जाम को फाइट करना है और मैं 5 में ही सिलेक्शन लूंगा। मींस ये छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, यदि मेरी कैपेसिटी 100 किलोग्राम वजन उठाने की है तो मैं 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो तक भी इजीली उठा लूंगा, इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। और यदि मैं सोचूं कि किसी न किसी में तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जितनी भी आपके पोस्ट है, आप ये मत सोचिए कि संस्कृत डिपार्टमेंट तो 500 पोस्ट आ रही है, वहां पोस्ट कम है। चांस तो है ना आप लोगों के लिए, चांस आपको संस्कृत डिपार्टमेंट के जो 2 वैकेंसीज है वहां जाने का भी है। इसके अलावा जनरल स्कूल्स की जो आपकी 3 वैकेंसीज है, यहाँ भी आपके लिए फुल फ्लैश चांस है। या यदि कोई विद्यार्थी सोचता है कि यार मेरे तो 200 पोस्ट ही है, 500 पोस्ट ही है, तो वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। आपको तो ये सोचना है कि मुझे पूरी तैयारी के साथ युद्ध में जाना है, फिर भले ही मेरी हार हो या जीत हो, वो अलग मैटर करता है। अगर आप युद्ध में, रणभूमि में जाने से पहले ही आप लोग अपनी हार जीत के बारे में सोचने लग गए, तो इसका मतलब है आप लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, आप लोगों में आत्मविश्वास की कमी रहेगी, और आत्मविश्वास की कमी होने के चलते आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप लोग अगर आपको इसमें सफलता चाहिए और आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन मत बनिए। सभी प्रकार के प्रोग्राम से, सभी प्रकार की सोशल एक्टिविटीज से, आपके सोशल मीडिया से, इन सब चीजों से आप लोग बिल्कुल दूरी बना लीजिए। और ये जो आपका, अगर आप मोटा मोटा डिस्कशन करना चाहें तो ये मान लीजिए आप लगभग 10 महीने, 12 महीने, मींस आप कह सकते हो 1 साल,
1 साल के अंदर अंदर जहां तक चांसेस की बात करें, ये 5 वैकेंसीज आपके कंप्लीट हो ही जाएगी। और यदि 5 में नहीं होती है, मान लीजिए अगर 3 वैकेंसीज भी इसमें कंप्लीट होती है, तो आप लोगों को तो सिलेक्शन लेना है ना, और सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग ये तो इंतजार करेंगे नहीं कि भाई इस वैकेंसी में नहीं है, अगली में आएगा, इसमें नहीं है, अगली में आएगा। अब मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपका टारगेट एक ही रहना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन तो मैं जितने भी एग्जाम दूंगा, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सभी में होगा, और इस सिलेक्शन के साथ और कंपटीशन एग्जाम में टॉप करने के टारगेट के साथ उतरिए। केवल ये नहीं है कि मेरे को बस जानी है, बस के पीछे लटकना है, ये मत सोचिए। आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं जाऊंगा समय से और समय में बस में जाकर और मेरी पूरी सीट कवर करूंगा। ये मत सोचिए कि बस जा रही है तो जाते समय पीछे लटक जाऊंगा। मींस आप ये सोचिए कि मुझे तो टॉप करना है, और टॉप करने के अकॉर्डिंग ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने टॉप करने का प्रयास किया, अगर आप लोगों ने 90% आने का प्रयास किया, तो आपके 80%, 85% तो आ ही जाएंगे। यदि टॉप करने का आप मन में विल पावर लेके बैठोगे, तो आप सिलेक्शन भी लेकर जाओगे। और सिर्फ ये सोचोगे कि मुझे तो 500 में से बस मेरे तो 300 मार्क्स आ गए तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये मत सोचिए। आप लोग ये सोचिए मेरे पास 500 मार्क्स का पेपर है और मैं मैक्सिमम इसमें कितने मार्क्स अचीव कर सकता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आपको टीचर बनना है, आप अपने खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन होंगे, और बनना है यदि बनोगे तो अपने आप के खुद के ही सबसे बड़े दोस्त बनो। और दोस्त ऐसे बनो कि किसी भी प्रकार की सोशल एक्टिविटी और आपके सोशल मीडिया से, बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 12 मंथ्स के लिए, जब तक आपके वैकेंसीज कंप्लीट हो जाए तब तक आप लोग सबको छोड़ दीजिए, सबको भूल जाइए, और दिन रात मेहनत करिए। दिन रात मन में एक लगन, एक आग जगाइए कि मुझे सिलेक्शन लेकर जाना है। मैंने जब इतने मन में लगन लगाई, प्रयास किए पूरे, और बस एग्जाम से पहले इतना कॉन्फिडेंस रहा प्रत्येक टॉपिक में कि मेरे इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकती। तो जो भी टॉपिक आप पढ़े, जो भी पेपर पढ़े, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, उनमें जितने भी पेपर कवर करें, उनमें एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें। और वो तभी संभव है साथियों, जब आप पूरा समय पढ़ाई में ही दोगे। यदि आप अपना आधा समय पढ़ाई में, आधा समय बाकी एक्टिविटीज में दोगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो मेरा तो आप लोगों से पर्सनल एक्सपीरियंस से यही कहना है, जितने भी विद्यार्थी, जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, वो अच्छे से समझ रहे हैं कि मेरे पास अभी जितनी भी वैकेंसीज है, मुझे इनमें सिलेक्शन लेकर ही उठना है, अपने आप को साबित करके ही दिखाना है। भले आप इनिशियल स्टेज में हो, भले आप मिड स्टेज में हो, भले आप लास्ट स्टेज में हो। और इन सब का एक ही मैं आपको छोटे से एग्जांपल से पूरी बात क्लियर कर दूंगा। यदि आपका कंपटीटर भी तैयारी कर रहा है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, तो मुझे आप एक बात बताइए, यदि आप लोग जब अपना टाइम खराब कर रहे हो, उस समय भी आपका कंपटीटर प्रिपरेशन कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो आपसे आगे जाने वाला है। इसलिए जितने भी आपके डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं, आपकी जो 6 घंटे 7 घंटे की जो नींद है, उसके अलावा बाकी पूरा फोकस आपकी पूरी स्टडी पे कीजिए। मन में लगन जगाइए, एक आग जगाइए कि मुझे इस महासागर से पार पाना है, और दिन रात एक कर दीजिए। 12 महीने के लिए सब कुछ भूल जाइए, जब तक पूरे पेपर आपके फिनिश नहीं हो जाएंगे। और दिन रात मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से जब रिजल्ट आएगा, तब आप बहुत ही सेफ जोन में होंगे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि रिजल्ट आने से पहले ही, जैसे ही आपका पेपर होगा, पेपर के क्लियर होने के बाद जब आप आंसर कीज मैच करोगे, तब आप उसी समय सेफ जोन में अपने आप को महसूस करोगे कि भले कितनी कट ऑफ चले जाए, अपना सिलेक्शन श्योर है। इसलिए अंत में ये कहूंगा, जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, अपने अंदर लगन जगाइए। आपके सबसे बड़े साथी भी आप ही हैं और दुश्मन भी आप ही हैं। अब आप अपने लिए क्या कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं? अपने आप को अपना सबसे बड़ा साथी बना रहे हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन बना रहे हैं? ये चीज आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए, और आशा करता हूं आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए। जो भी लेबोरियस बंदा है, जो भी हार्ड वर्किंग कर रहा है, उसको सफलता मिलनी ही चाहिए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मेरी शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।